साथ निभाना साथिया। हे कृष्ण भगवान, आपने सदैव हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है। आज के विशेष दिन पर मैं आपसे विशेष और विनम्र विनती करती हूँ। आज हमारी बहुओं को अपने परिश्रम का फल मिलने वाला है। बागवानी प्रतियोगिता का नतीजा आने वाला है। गोपी बहू और राशि दोनों ने इन 7 दिनों में अथक परिश्रम किया है। उनका परिश्रम व्यर्थ न जाए। हमारी दोनों बहुएं विजयी हो। काकी जी, मम्मी जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देख लेना, जीत तो हमारी ही होगी। क्यों नहीं राशि? यदि तुमने पूरी ईमानदारी के साथ परिश्रम किया है तो तुम्हारी विजय पक्की। मेरा ही प्लांट है, लेकिन मैंने तो अपना तरबूज उस दक्षा के तरबूज के साथ बदल दिया था। लेकिन ये यहाँ वापस कैसे आया? इसे यहाँ मैं बदल कर लाई। राशि, मैंने आपका पौधा यहाँ और दक्षा बहन का पौधा वहाँ रख दिया। ये तरबूज का पौधा आपका ही है ना? हाँ। क्या तू ये सब जानती थी? हाँ राशि बहन, मैंने सब देख लिया था। मैं जानती हूँ राशि बहन कि ये प्रतियोगिता जीतने के लिए आप कितनी बेचैन हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप कोई गलत रास्ते पे चलकर ये जीत हासिल करें। इसलिए मैंने सोचा दोनों पौधे सही जगह रख दूं। तू बीच में क्यों पड़ी? ये मेरा पौधा है, मैं इसके साथ चाहे जो करूं, तुझे क्या? हाँ हाँ, आप लोग आ जाइए, हमें तैयार छिए। जय श्री कृष्ण। और मोटा भाभी, किसका फोन था? कमलाबेन का फोन था। कमलाबेन और सोसाइटी की दूसरी औरतें हमारे घर आ रही हैं, बगीचा और तरबूज का पौधा देखने के लिए। उनका ये कहना था कि वो बाकी सब के घर सोसाइटी में होकर आई हैं। ये तो सब खाना पूर्ति है। देखना, जीतेगी तो मेरी गोपी बहू और राशि बहू। वाह, कृष्ण भगवान करे और ऐसा ही हो। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूंगी, कल मैंने दक्षा का वो तरबूज वाला पौधा देखा। अने बा, उसके पौधे का तरबूज हमारे पौधे के तरबूज से कुछ ज्यादा बड़ा है। पर मुझे उस बात की चिंता नहीं है। सच कहूं तो मुझे इस बात की फिक्र है कि यदि राशि इस प्रतियोगिता में हार जाएगी तो उसका दिल टूट जाएगा। कोकिला, हम हार के बारे में क्यों सोचे? ठाकुर जी पे छोड़ देते। सोसाइटी की औरतें बस पहुंचती ही होंगी, वो रास्ते में थी। हम भी चलते हैं। जी आइए। मैंने जो सोचा वो बिल्कुल सही सोचा। गोपी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मेरा वाला तरबूज कितना छोटा है उन लोगों के कंपैरिजन में? और इसमें चींटियां भी लगी है। राशि बहन, वो चींटियां मैंने रात को हटा दी थी। कुछ भी करके मुझे तो जीतना ही है, कम से कम इस बार।
मैं अभी के अभी जा रही हूँ और वो पौधा बदल दूँ। अभी? हाँ हाँ अभी। चल। राशिबेन ये सही नहीं है। मैं नहीं डरती और इस कंपटीशन को जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। सही गलत मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं इसे अभी ले जा रही हूँ। राशिबेन। राशि, कहाँ ले जा रही हो तुम? काकी जी मैं इसे मंदिर ले जा रही थी। नक्की? राशि, पर इसकी क्या जरूरत है? कृष्ण भगवान के लिए सिर्फ भावना ही काफी है। यदि तुम दिल से याद करोगी तो कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ आकर आशीर्वाद देंगे। राशि, वो देखो सोसाइटी की महिलाएं गार्डन देखने आ ही रही हैं। दिख रहा, तुम हार और जीत के बारे में ज्यादा मत सोचो। बस ये महत्वपूर्ण है कि तुमने अपना काम मन लगाकर किया है और मुझे पूरा यकीन है तुम ये प्रतियोगिता जरूर जीतोगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम सब गार्डन का निरीक्षण कर चुके हैं, बस दक्षा ढोलकिया का गार्डन बचा है। अरे दक्षा तो यहाँ है। तुम भी अपना तरबूज का पौधा लेकर इधर ही आ जाओ ना। कोकिला बहन, ये हैं मिसेस वकील और ये हैं दीपा बहन। इन दोनों को तो आप जानती ही हैं। आज की इस बागवानी प्रतियोगिता की ये ही दोनों निर्णायक हैं। जी। और थोड़ी देर में अपना निर्णय सुनाएंगे। अरे अरे जरा रुको, मारे माटे रुको। अरे मारे माटे पर रुको ने। मम्मी आप कहाँ थी? सारे गार्डन्स का निरीक्षण करने के बाद हम सब लोगों का यही मानना है कि पूरी सोसाइटी में सबसे उत्तम गार्डन दक्षा ढोलकिया और राशि मोदी का ही है। ये तो हुई गार्डन की बात, लेकिन इस प्रतियोगिता का विजेता तो वही माना जाएगा जिसका तरबूज सबसे स्वस्थ, मीठा और बड़ा होगा। दक्षा और राशि, आप अपने तरबूज लेकर यहाँ पे आइए। बेशक दक्षा का तरबूज राशि के तरबूज से ज्यादा बड़ा है। एक काम करते, ये दोनों तरबूजों का वजन कर लेते। हाँ हाँ तो कर लीजिए वजन। सबको पता भी चल जाएगा कि फकत गोबर खिलाने से पौधे बड़े नहीं होते। दक्षा जस्ट शट अप। राशि, दक्षा,
ये क्या बदतमीजी है? एक बात मत भूलो कि अभी तक इस प्रतियोगिता की विजेता कौन है वो निर्णय नहीं हुआ है, और तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो।